निकल जाओ यहाँ से। और आज के बाद मुझे मेरे घर के आसपास भी नजर मत आना। ईशु, ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? अरे मेरी बहनों को धक्का क्यों दे रही हो तुम? हाँ तो मैंने बिल्कुल ठीक किया है, इसलिए मुझे मत समझाओ कि मैंने गलत किया है या क्या किया है। और वैसे भी एक बात बताओ, इनकी हमने शादी कर दी है तो उस हिसाब से इन्हें अपना घर संभालना चाहिए। ये घर इनका पराया हो चुका है। और वैसे भी क्या मतलब बनता है हर दिन मुंह उठा के ये घर पे आ जाती है? तो इनके लिए अच्छा होगा कि अपने घर जाए। अपनी जुबान को लगाम दो। ये दोनों कोई पराया नहीं है, बल्कि मेरी बहन है। जितना इस घर पे मेरा अधिकार है ना, उतना इन दोनों का भी है। और तुम होती कौन हो इनको धक्का देके निकालने वाली इस घर से? और रियली मैं तुम्हारी बीवी हूँ और इस घर की मालकिन हूँ, तो मेरा पूरा हक बनता है जिसको मेरा मन करेगा मैं उसे इस घर से निकाल सकती हूँ। तो मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। तुम्हें आना हो तो आ जाना, पर इन दोनों को मत लेकर आना। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम्हें बताता हूँ। शिखा, हो गया? तुम दोनों बिल्कुल भी चिंता मत करो। अभी तुम्हारा भाई है ना, मैं भी देखता हूँ इसको ये कैसे तुम दोनों को इस घर से निकालती है। तुम चलो मेरे साथ अंदर आओ, चलो। बैठो तुम। निखिल, मैंने तुम्हें बाहर क्या समझाया था कि खुद अंदर आ जाना, लेकिन इन दोनों को घर के अंदर मत लेकर आना। और तुमने क्या किया? तुम इन दोनों को ऊपर लेकर आ गए हो। और तुम बैठी क्या हो? खड़ी हो और यहाँ से निकलो। बस, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। क्या लगा रखा है तुमने ये सब? हाँ, अरे बाहर सब लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, तुम मेरी दोनों बहनों को मेरे ही घर से बाहर निकाल रही हो। तुम भूल गई हो क्या? तुम मेरी बीवी हो और ये दोनों मेरी बहन है। जितना हक मेरा इस घर पे है ना, उतना इन दोनों का भी है। इनका जब मन चाहे जब आ सकती है, जब मन चाहे जा सकती है। तुम होती कौन हो इनको धक्का देके निकालने वाली? मैंने बाहर भी कहा था कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। मेरा जिसको मन चाहेगा मैं उसे धक्के मार के यहाँ से निकालूंगी। और मैंने कोई गलती नहीं की है। अपनी बहनों को समझाओ, हमने शादी कर दी है ना। अरे मेरी भी तो शादी हुई है, मैं भी कहाँ अपने घर जा पाती हूँ। तो वैसे ही इन्हें भी समझना चाहिए। अरे शादी हुई है, जाके अपना घर संभाले। क्या जरूरत है भैया भाभी से हर आए दिन मिलने की? और वैसे भी तीज त्योहार पे आती है और पूरा मान सम्मान के साथ मैं इन्हें यहाँ से भेजती हूँ। तो कोई जरूरत नहीं ना इन्हें यहाँ आने की। लेकिन इन्हें प्यार से मेरी भाषा समझ नहीं आती है, तो सोचा कि आज इन्हें अपना रूप ही दिखा दूं, इन्हें धक्के मार के निकाल दूं ताकि वापस ही ना आए। भाभी, आप मुझे एक बात बताइए, ये भी तो हमारा घर है, हमारा मायका है। हमारी बचपन की यादें जुड़ी हैं इस घर से, और आप हमें यहाँ आने से ही मना करती हैं। हमारे भैया इस घर में ही रहते हैं, क्या हम इनसे नहीं मिल सकते? और वैसे भी भाभी, कौन सा हम यहाँ पे ही रोज रोज आते हैं और बहुत टाइम तक रह के जाते हैं। हम तो बस 2-4 दिन के लिए आते हैं, वो भी सिर्फ त्योहारों पे आते हैं। फिर भी आपको इतनी दिक्कत है हमसे? देखा तुमने कि तुमसे कितने प्यार से, कितने तमीज से बात कर रही हैं, और तुम इनके साथ ऐसा बर्ताव कर रही थी। हो क्या गया है तुम्हें? अरे 2-4 दिन पहले तक तो सब कुछ ठीक था। तुम बाहर गई थी मार्केट, इन दोनों के लिए शॉपिंग भी करके आई थी। मुझे अपनी दोनों ननद के लिए ना ये शॉपिंग करनी है, तो मैंने तुमसे कहा था तुम्हें जो शॉपिंग करनी है वो कर लेना। और आज आज तुम उन्हीं अपनी प्यारी ननद को घर से बाहर निकाल रही हो। क्यों, मैं पूछ सकता हूँ एकदम अचानक से क्या हो गया? कोई भी सवाल पूछने की ना कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी क्या कहा तुमने कि ये घर तुम्हारा है? नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी है। ये घर तुम्हारा था, अब तुम लोगों की शादी हो चुकी है तो तुम्हारा जो कुछ भी है वो घर है। हंसी मनाओ, खुशी मनाओ, जियो या कुछ भी करो, वो उस घर में करना, यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें एक बात बता दूं, जब लड़की की शादी हो जाती है ना, तो ऐसा कोई रूल नहीं बना कि वो अपने मायके नहीं आ सकती। उसका जब मन चाहता है वो मायके आ सकती है, और ये इन दोनों का मायका ही तो है। और तुम इनके साथ कैसी बदतमीजी कर रही हो? थैंक गॉड भैया, आपको ये बात कम से कम याद है कि हर लड़की शादी के बाद अपने मायके आ सकती है। तो कभी आपने ये सोचा है कि भाभी भी एक लड़की है, उनका ही मन करता होगा कि वो अपने मायके जाए? आपने सुबह क्या किया था उनके साथ? निखिल सुनो, सो क्या है ना, आज मैं अपनी मम्मी के घर चले जाऊँ, उनकी ना तबीयत ठीक नहीं है, 2-3 दिन में आ जाऊंगी। क्यों, घर क्यों जाना है? तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है तो उसका ठेका क्या मैंने ले रखा है? तुम्हें पता नहीं है घर में मेरी दोनों बहनें आई हुई हैं, उनका ख्याल कौन रखेगा? हाँ, कोई जरूरत नहीं है अपने मायके जाने की। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई वैसी बात होती तो मैं नहीं जाती, पर मेरी मम्मी की तबीयत खराब है। अगर मैं नहीं जाऊंगी, मैं उनका ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? देखो, मुझे नहीं पता, बस मेरी दोनों बहन घर आ रखी है तो इनका ख्याल तुम्हें ही रखना होगा। और हाँ, अगर तुम्हारी माँ तुमसे मिलेंगी नहीं ना तो कुछ हो नहीं जाएगा उन्हें। उनसे कह दो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं, मैं फल फ्रूट भिजवा दूंगा उनके लिए, ठीक हो जाएंगी, समझी? और हाँ, अब तुम्हारे घर से फोन आएगा ना आने के लिए, तो फोन मत उठाना, ठीक है? मैं जा रहा हूँ ऑफिस।
शर्म नहीं आई भाभी के साथ ये सब कुछ करते हुए? आपने हमारे लिए लड़ाई की यहाँ पे भाभी से कि हम लोग अपने मायके में रह सकते हैं, तो क्या भाभी अपने मायके नहीं जा सकती? और वैसे भी उनकी माँ की तबीयत इतनी खराब है, उसके बाद भी आप उन्हें यहाँ पे रोक रहे हैं, जबकि मैं और दीदी हम दोनों यहाँ पे हैं। काश भैया अब आपको समझ में आ गया हो कि हम आपको क्या समझाना चाहते हैं। इसका मतलब ये सब कुछ तुमने ड्रामा किया था मुझे सबक सिखाने के लिए? मैं समझ गया जो तुम तीनों मुझे समझाना चाहते। ईशु, मुझे माफ़ कर दो, मैं ही गलत था। अब मैं समझ चुका हूँ कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई है। मैं तो अपनी बहनों के लिए तुमसे लड़ पड़ा कि उनका जब मन चाहे यहाँ आ सकती, अपने भाई के घर आ सकती, पर मैं ये बोल गया कि तुम्हारा भी तो मन करता होगा ना अपने मायके जाने का, अपने मम्मी पापा से मिलने का, अपने भाई बहनों से मिलने का। ईशु, मुझे माफ़ कर देना ईशु, मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत बर्ताव किया। मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगा। निखिल, ऐसे हाथ मत जोड़ो तुम, कोई बात नहीं, तुम्हें तुम्हारी गलती का रियलाइज है ना, इतना ही काफी है मेरे लिए। और ना, अब जब तुम्हारा मन करेगा ना तब तुम मायके जा सकती हो, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा और मैं खुद छोड़ के आऊंगा तुम्हें। चलिए अच्छी बात है, भैया को समझ में आ गया। और भैया भाभी को अपने मायके जाना है। अब भाभी अब खड़ी क्या है, आप चलिए हम पैकिंग करवाने में आपकी हेल्प करवाते हैं। चलिए। हाँ चलिए भैया, साइड हुई। अरे छोड़ने तो मैं ही जाऊंगा। ठीक है। पापा, क्या किया आपने? बताता हूँ तेरे को। इतनी बड़ी गलती की तो की कैसे? कौन सी गलती कर दी मैंने? मुझे कुछ पता तो होना चाहिए। अच्छा, अरे बेटा मेरे को हर चीज की पता है, मेरे को सारी पता है, और तू छिपाव करने की कोशिश कर रहा। अरे छिपाऊंगा तो तब जब मुझे पता हो। मैंने कोई गलती की ही नहीं है। आप तो बेवजह का झूठा इल्जाम लगा रहे हो मुझ पर। अच्छा, तुझे कुछ नहीं पता? नहीं पता मुझे। बता, सही सही बता बेटा, तुम्हारी छोटी बहन यहाँ आई थी कि नहीं? अरे नहीं आई। कह दे कि नहीं आई, मुझसे नहीं मिली। अगर मेरी छोटी बहन यहाँ पर आई होती तो मुझसे मिलती, और मैं आपसे झूठ क्यों बोलता जब मुझसे मिली नहीं है? तू झूठ बोला बेटा, तुम्हारी छोटी बहन यहाँ आई है। अगर नहीं आई है, तेरे को विश्वास नहीं है, तो पूछ करता है अपनी घर मालिक की। क्या कह रहे हैं पापा? वो क्या बताओ? आई थी तुम्हारी बहन यहाँ पे, और मैंने उसे यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाला। क्यों? क्योंकि मुझे पता है वो यहाँ क्यों आई थी, सिर्फ तुमसे पैसे मांगने। और तुम्हारा ये बाप, ये भी इसीलिए आता है यहाँ पर, सिर्फ तुमसे पैसे हट सके। अरे इन बाप बेटियों को कोई काम नहीं है क्या? पैसे मांगने आ जाते हैं, तो इसलिए धक्के मार के निकाल दिया मैंने। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को धक्के मार के बाहर निकालने की? अरे मेरी छोटी बहन है, उसका हक है मुझसे पैसे मांगने का, और मेरे पापा हैं, इसके लिए कमाता हूँ मैं, और तुमने फिर भी मेरी बहन को धक्के मार के निकाल दिया। देखो दारू, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारा काम ना सही नहीं चल रहा है अभी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पैसे वेस्ट करते रहोगे। अरे इनको कोई काम नहीं है यार, मैं थक चुकी हूँ इन्हें पैसे दे दे के। मैं नहीं चाहती थी कि तुम इन्हें पैसे दो, तो इसीलिए बस मैंने उसे यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। बेटा घर से बाहर नहीं निकाला उसे, इसलिए उसे दुनिया से बाहर निकाल दिया। क्या पापा? ओ हेलो, एक सेकंड, मैंने सिर्फ धक्के मार के निकाला है यहाँ से। क्या दुनिया से निकाल दिया? क्या बोले जा रहे हो आप? ये झूठा एलिगेशन लगा रहे हैं मुझ पे। कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मेरे पास फोन आया था, मेरे पास फोन किया था बेटी ने, रेल स्टेशन पर फोन किया था, और जैसे ही फोन उठाया बस इतनी बात हुई थी। अब पापा जी, मेरे को भाभी ने घर से बाहर निकाल दिया, धक्के मार कर बाहर निकाल। बस इसलिए मैं पैर फिसल गया, एकदम रेल की आवाज आई, और मैंने देखा वहां जाकर तो बेटी रेल की चपेट में आ गई, और अब बेटियां दुनिया में नहीं रही। इसके कारण मरिए बेटा वो। भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा कभी भी। तुम्हारी वजह से मेरी बहन मुझे छोड़कर जा चुकी है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुम उसे धक्के मारकर घर से बाहर ना निकालती तो आज वो हमारे बीच जिंदा होती, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एक काम करो, मेरे घर से निकलो, निकलो, निकलो। पापा, मुझे सच में नहीं पता था कि बहन यहाँ पर आई, और बहन हमें छोड़कर जा चुकी है। भगवान इस गलती के लिए मुझे कभी माफ नहीं करेगा। बस बेटा इसमें क्या कर सकते, मेरे को एक एक बात की पता थी,
वो फोन ऐसा किया था, करते करते फोन की आवाज फोन में ऐसी आई, रेल आई थी बेटा, स्टेशन की बात हुई। वो आने से पहले फोन कर दिया था, अब मेरे को भाभी ने भगा दिया घर से। बस अब इस दुनिया में नहीं रही बिटिया। हो गया अंकल। अंकल जी, आप दूध ज्यादा डाल रहे हैं। अंकल जी, हम 1 लीटर दूध लेते हैं, आपने तो। अरे रुकिए। कोई बात नहीं, ज्यादा दूध के पैसे मत दीजिएगा। बात पैसों की नहीं है अंकल, बात ये है कि हम तो रोजाना 1 लीटर लेते हैं ना, तो आपने आज 2 लीटर क्यों दिया? वो कहा ना मैडम जी, हम कल से दूध देने नहीं आएंगे। क्यों? आप क्यों नहीं आओगे? हम राकेश को बोल दिए हैं, वो आपको शुद्ध और ताजा दूध दे जाएगा। बस ऐसा ही घर में कुछ समस्या हो गया है, इसलिए हम कल से दूध देने नहीं आएंगे। अंकल आप बताइए तो सही, क्या बात है? आपको मैंने कभी इतना परेशान होते हुए नहीं देखा। कोई बात है तो आप मुझे बताइए। अरे रहने दीजिए मैडम, समस्या के बारे में ना पूछो, वही ठीक है, नहीं तो आप भी समस्या में आ जाएंगे। कोई बात नहीं, रहने दीजिए। दादा बताइए मुझे, क्या हुआ है? बेटिया, हमने अपनी बेटिया की शादी एक सरकारी स्कूल के मास्टर से तय की। उसने 10 लाख रुपया दहेज मांगा, सब कुछ फाइनल हो गया। अब कल फोन आया है कि लड़का जिद पे आ रहा है कि उसको बुलेट चाहिए। अब हम बुलेट कहाँ से देंगे, हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्या 10 लाख कैश और बुलेट? इतनी डिमांड कौन करता है? अब एक भैंसिया ही थी जिसका दूध बेच के हमारा घर का भरण पोषण होता था। अब लड़का मान ही नहीं रहा है, बोलता बुलेट नहीं देंगे तो शादी ही नहीं करेगा। तो अब एक अंतिम उपाय तो यही है हमारे पास कि भैंसिया को बेच देंगे, उससे जो पैसा मिलेगा उससे बुलेट खरीद के दे देंगे। अब भैंसिया नहीं रहेगी तो हम दूध कैसे देने आएंगे आपके यहाँ? देखिए अंकल, अब वैसे थोड़ा बहुत हमसे हो पाएगा तो हम आपकी मदद जरूर करेंगे, लेकिन आप मेरी बहन तो आप ये काम क्यों नहीं करते? लड़के वालों के पास जाओ, उनसे बोलो कि हम इतना नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत कर देंगे। क्या पता वो आपकी बात को समझे और आपको इतना सब कुछ ना देना पड़े। उनको बताइए ना। और आपकी बेटी कितनी अच्छी है। अब आप तो कह रही हैं तो हम एक ट्राई करके देखते हैं। अगर भगवान ने लड़के वाले को सद्बुद्धि दे दी तो मेरा भी घर परिवार चलते रहेगा। नहीं तो पता नहीं बेटे कि शादी के बाद क्या करना पड़े। ठीक है, फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप एक बार उनसे बात कीजिएगा, ठीक है? हम देखते हैं कोशिश करके। ठीक है, चलता हूँ। मैडम जी, आप टेंशन मत लीजिएगा दूध का। हम नहीं आएंगे दूध देने तक, कोई बात नहीं, राकेश दे के जाएगा। जी। बताओ, इतना दहेज कौन मांगता है? 10 लाख रुपए। ये दूध गर्म करते हैं। भाभी क्या हुआ आपको? आप परेशान लग रहे हो और दूध वाले अंकल से क्या बातें कर रहे थे? क्या बताऊँ ईशु, पापा बहुत परेशान है। उनके ना बेटे की शादी है, वो लड़के वाले पता है दहेज में क्या मांग रहे हैं? 10 लाख रुपए और बुलेट। हाँ, वो इतने गरीब है, वो कहाँ से करेंगे? हाँ, मैंने बात करी तो है कि आप जाके लड़के वालों से बात कीजिए, क्या पता वो आपकी बात को समझे। तो चाहते हो उनकी बात समझ जाए और सब कुछ ठीक हो जाए, पर कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर वो सब नहीं हुआ तो क्या करेंगे फिर हम? भाभी 10 लाख रुपए बहुत होते हैं और काका कहाँ से मैनेज कर पाएंगे? हम उनकी मदद नहीं कर सकते क्या? हाँ ईशु, देखो मदद तो मैं भी करना चाहती हूँ, पर एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे भैया से बात करती हूँ, क्या पता कुछ सेविंग्स हो उनके पास। तुम पापा और मम्मी से बात करो, ठीक है? ठीक है भाभी, और मेरे पास ना मेरी कुछ सेविंग्स रखी है, मैं भी मदद करना चाहती हूँ। ठीक है, तुम देखो, मैं तुम्हारे भैया से बात करके आती हूँ, ठीक है? भाभी मेरे पास ज़्यादा पैसे तो नहीं है, बस इतनी ही सेविंग्स थी। आपको क्या लगता है इतने में अंकल जी की मदद हो जाएगी? ईशु, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि उनकी मदद हो जाए, पर पता नहीं, देखते हैं, जितना हमसे हो पाता है हम तो कर ही रहे हैं। हाँ भाभी, पर आपको क्या लगता है कि अंकल आज आएंगे? आना तो चाहिए। मुझे लगता है ना अंकल आ गए हैं, मैं दरवाजा खोलती हूँ। जा फिर देखो जल्दी से, जा जा जा।
मैडम साहब, आपकी पानी की टंकी भर गई है तो मोटर बंद कर। ठीक है भैया। भाभी, मुझे नहीं लगता कि अंकल आएंगे। अब तो मुझे भी नहीं लगता। खैर छोड़ो, चलते हैं फिर। आप ही देख लो, शायद अखबार वाला होगा। हाँ हो सकता है, तो मैं तुम्हें देख कर आती हूँ। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते काका, आप? ये आपके लिए मिठाई लाया हूँ। आपने जैसा कहा था, मैंने जाके लड़के वाले से बात की और वो मान भी गए। मतलब अब सारी समस्या का अंत हो गया। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं बहुत खुश हूँ कि लड़के वाले मान गए। हाँ, वो आपने सही समय पे अच्छा विचार दे दिया। और मैंने लड़के वाले से जाके बात की तो उन्होंने कहा कि मुझे तो दहेज नहीं चाहिए, उनको दहेज में सिर्फ दुल्हन चाहिए। तो मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ टल गया। एक काम कीजिए, ये आज का दूध है और मैं अपने बेटे को बोल दूंगा, वो आके दूध दे जाएगा। अब बिटिया की शादी है, 4-5 दिन में उसमें व्यस्त रहूंगा। और एक काम मैडम जी, आप पूरे परिवार सहित आइएगा मेरी बिटिया की शादी में। आप फिक्र मत कीजिए, हम सब आएंगे। ठीक है, चलता। राम राम। राम राम। देखा ईशु, मैंने कहा था ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और देखो अब सब कुछ ठीक हो गया। सही कह रहे हो भाभी, बहुत अच्छी बात हुई ना। अभी सामान रखो और गले लगो मुझसे। अच्छा ठीक है, चलो फटाफट तैयारी कर लेते हैं। ठीक है, चलो। अपनी गाड़ी की चाबी दे दीजिए ना, बेटी को ब्यूटी पार्लर से लेके आना है। अरे हाँ हाँ, एक मिनट। हेलो, कोई जरूरत नहीं है चाबी देने की। तो एक बात बता, तूने क्या समझा हुआ है हमारी गाड़ी को? समाज सेवा के लिए है हमारी गाड़ी। और अगर इतना ही शौक है ना अपनी बेटी को ब्यूटी पार्लर से लाने का, तो या तो कैब में लिया या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लिया। चल। मैडम जी, अब ब्यूटी पार्लर से बिटिया को बस या टेम्पू में लेके आऊंगा तो उसका मेकअप खराब हो जाएगा, इसलिए तो साहब से गाड़ी मांग रहा हूँ। ओहो, बेटी का मेकअप कराने के लिए पैसे हैं तेरे पास, पर उसको कैब में ले आने के पैसे नहीं है तेरे पास, और हमसे गाड़ी मांगने आया है। क्या समझा हुआ है तूने हमें कि हम क्या गाड़ी बांटते रहते हैं इधर उधर? निकल अब, दोबारा आ मत जाइयो। सिद्धि, तुम्हें उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे तुम तो रहने दो, तुम ज्यादा ही दान दे रहे हो। फट से चाबी निकाल के दे रहे हो उसे। वो कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड यहाँ बैठ के चाय पी रहा है। खड़ा हो। तेरे बाप लेके आए थे बिस्किट यहाँ पर। केशव, केशव बाहर आओ। क्या हो गया, इतना शोर क्यों मचा रही हो? मैंने तुम्हें ये कहा था कि इसे चाय दे देना, ये नहीं कहा था कि अपने घर के कप में देना, और अपने ही घर में या अपने सोफे पे बैठा के इसे चाय और बिस्किट देना। तुम पागल हो गए हो क्या? ये सिक्योरिटी गार्ड है, तुम समझते क्यों नहीं हो ये सब? अरे दीदी, क्या हो गया? तुमने कहा था चाय दे दो, मैंने चाय दे दी, और चाय के साथ साथ थोड़े बिस्कुट भी दे दिए। इतनी बड़ी बात नहीं है ये। तुम नहीं जानते इन जैसे लोगों को। और तू, अगर साहब ने तुझे चाय दी थी तो तू यहाँ से जा भी सकता था ना, यहीं बैठ गया बिस्किट खाने के लिए। तुम जैसे लोग ना अपनी औकात दिखाई देते हो। निकल यहाँ से। यार, ये भी लेके जाएगा ना, या हम खाएंगे इसे? और ये कप और ये प्लेट फेंक दियो बाहर। हाँ भैया, अब ठीक लग रहा है? केशव, ये क्या हो रहा है? तुम इस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड के कंधे क्यों दबा रहे हो? तुम पागल वागल हो गए हो क्या केशव? अरे कुछ नहीं दीदी, वो थोड़ा फिसल गए थे और गिर गए थे, मैं बस कंधे दबा रहा था, और कुछ नहीं। अरे तू फिसल गया था, अगर दर्द हो रहा था तो पेन किलर दे देते। ये कंधे दबाने की क्या जरूरत है? किसी दिन ना तुम्हारे सर पे खड़े होकर नाचेगा ये। और एक बात बताओ, मैंने तुम्हें बहुत बार नोटिस किया, कभी इसे घर बुला के चाय पिला देते हो, कभी इसके कंधे दबा रहे हो,
और मेरे पीठ पीछे तो पता नहीं इसके पैर भी दबाते होगे तुम। इन लोगों को इनकी औकात में रखना चाहिए। और वैसे भी कौन से तुम्हारे रिश्तेदार लग रहे हैं, क्या रिश्ता है तुम्हारा इनसे, बताओ मुझे। भैया अब आपकी दी हुई कसम मुझे तोड़नी पड़ेगी, मुझे माफ करना। रिद्धि, तुम्हें पता है आज से कुछ साल पहले मैं दिल्ली गया था अपने घर के दीदी के फॉर्म भरने। तो जो फॉर्म के पैसे थे ना वो गिर गए थे, 20,000 रुपये। मैंने सारे रिश्तेदारों को फॉर्म मिला लिया, किसी ने मुझे पैसे नहीं किए। फिर ये भैया मुझे वहां पे मिले, ये भी अपने घर के लिए फॉर्म ही भरने आए थे। उन्होंने पता क्या किया, जो उनके खुद के पैसे थे जिनसे ये घर ले सकते थे वो पैसे इन्होंने मुझे दे दिए और बोला कि तेरा तो पूरा परिवार है, मेरे तो आगे पीछे कोई है ही नहीं। उस वक्त इन्होंने मेरी मदद की जब किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। अरे रिद्धि, अगर मेरा बस चले ना तो ये घर में इन्हीं के नाम कर, तो बस इसलिए मैं इनकी थोड़ी सेवा करता हूँ ताकि मैं इनका कुछ एहसान तो उतार पाऊँ। ऋषभ, अगर ये बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैंने जाने अनजाने पता नहीं क्या उल्टा सीधा कह दिया इन्हें। अंकल जी देखिए, रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आपने केशव की इतनी बड़ी मदद की। अगर आप वो 20,000 रुपये नहीं देते ना तो शायद ये घर हमारे पास नहीं होता आज। और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि आप इस सिक्योरिटी गार्ड की जॉब। केशव, मैं एक काम करती हूँ, मैं अपनी कंपनी में ना इन्हें अच्छी सी जॉब दे देती हूँ। आप कल सुबह 9 बजे मिलना, आराम से बात करेंगे। हाँ जरूर आ जाऊंगा। अच्छा, तुम दोनों बैठो, अब मैं अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ क्योंकि ठंड बहुत हो रही है बाहर। ओके? ठीक।